सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है और आज फिर एक नई कंटेंट और नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है आप लोगों के बीच एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग को काफ़ी जो है मदद मिलने वाला है इस ट्रिक और इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि इस तरह के कंटेंट वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर रेगुलरली आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का जो ये है कि आप लोग जितने भी अभी तक रिपेयरिंग जो हमारे मोबाइल लाइन में जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा फॉल्ट आता होगा आप लोगों के साथ कि जहाँ पे आप लोगों को जो है सीपीयू ड्रिल करना पड़ता होगा या फिर ऐसा कुछ बोर्ड का जो लेयर जो डैमेज हो जाता है तो कभी कदार आपको उस लेयर को भी रिपेयर करना पड़ता होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंडीशन कभी कभी हमारे लाइन में बन जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक दिक्कत जो है हम लोग को फेस करना पड़ता है माइक्रो जम्फर का। ठीक है, जितने भी हमारे जो लोग हैं अगर माइक्रो जम्फर करते होंगे या किए होंगे तो उनको ये इस चीज़ का पता होगा कि जो माइक्रो जम्फर जब हम सीपीयू को स्क्रैच करते हैं या फिर सीपीयू को ड्रिल करते हैं, ठीक है, तो उसपे से जो पॉइंट हमको बाहर निकालना पड़ता है तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग काम और काफ़ी एक डिफ़िकल्ट काम होता है। अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा भी चूक करते हैं, थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो वहाँ पे हमारा सीपीयू या फिर हमारा जो लेयर है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसी परेशानी को जो दूर करने के लिए ही आज ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा वो आप लोगों को काफ़ी आगे पसंद आने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक है क्या और इसे मतलब जो है किस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो हालांकि मैं ये वीडियो के माध्यम से नहीं, आप लोगों के पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन में जो है दो तरफ का इमेज दिखेगा, एक हमारे लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में आप लोगों को दो इमेज दिखेगा। ठीक है, तो हमारा जो इस साइड का जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये इमेज आपको जो ये नॉर्मल इमेज है। ठीक है, जब हम माइक्रो जम्फर करते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है माइक्रो जम्फर का टाइम कि आपको लाइटिंग बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल बोर्ड पे जम्फर लगाना और या फिर स्क्रैच करना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन जब आप सीपीयू पे स्क्रैच करते हैं तो उसका एक मोटा परत होता है, लेयर होता है। ठीक है, जो हम लोगों को स्क्रैच करके हटाना पड़ता है और फिर देखते रहना पड़ता है। या थिनर जो भी हम लोग क्लीनिंग जो चीज़ जो यूज़ करते हैं, जैसे कोई बहुत सारे लोग जो है पेट्रोल को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग थिनर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग गुड क्वालिटी का जो है क्या बोलते हैं लिक्विड यूज़ करते हैं अपने बोर्ड को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो उस क्लीनर का जो है हम बार बार जो है जो इस तरीके का जो बर्ड होता है, ठीक है, तो इसके माध्यम से जो हम लोग उसको पुट करते हैं और अब क्लीन करके देखते हैं कि हमारा लेयर कंप्लीट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है, लास्ट पॉइंट आ जाता है, वहाँ पे हमें जो है जो ट्रैक हमारे सीपीयू के ऊपर होता है, ठीक है, तो उसे देखने में हमको काफ़ी कष्ट होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इमेज में यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप लोग इसको देखेंगे तो आपको बार बार वहाँ पे पेट्रोल डाल करके आपको ये देखने का मतलब ज़रूरत पड़ेगा कि हमें कहाँ पे स्क्रैच करना है। ठीक है, और ये कितना बारीक पॉइंट होता है कि अगर आप वहाँ पे ज़रा सा भी गलती अगर आपका जम्फर करने में, सॉरी जम्फर कह रहा हूँ, स्क्रैच करने में अगर आपका ब्लेड हिल जाए या किसी प्रकार का इस तरीके का अगर आपको मिसमैच हो जाए तो आपका पूरा सीपीयू वहाँ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे बार बार आप लोगों को पेट्रोल डालना पड़ेगा या क्लीनर डालना पड़ेगा इसे साफ करके देखने के लिए। तो इसका एक इजी वे और एक इजी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आप लोगों को एकदम मतलब जो है बहुत इजी तरीके से आप इसको स्क्रैच को आप देख पाएंगे और बिल्कुल बिना निडर, मतलब कि डर के बिना आप इसको आप आराम से कर पाएंगे आज के इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आपको अब जो है हमारे इस साइड में आप लोगों को जो एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें आप देख पाएंगे कि इसका जो क्वालिटी है और इस इमेज का जो क्वालिटी है दोनों में काफ़ी आपको फ़र्क आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसका जो हमारा जो सीपीयू के नीचे जो लेयर जितना भी हमारा जो हमने स्क्रैच किया है उसके बाद का जो लेयर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लेयर दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है?
ठीक है। और आपका इसका जो क्वालिटी है जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितना क्लीन आपको सारा एक एक पॉइंट आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं इसमें आपको बार बार पेट्रोल डालना पड़ेगा तब आपको दिखेगा इस इमेज में। लेकिन इस इमेज में जो आप देख रहे हैं इसमें आपको एकदम कंप्लीट क्लैरिटी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्यों है, तो देखिए जितने भी हमारे लाइन में रिपेयरिंग कर रहे हैं सबके पास, ठीक है फ्रेंड, तो सबके पास ये चीज़ अब हमेशा अवेलेबल होता है। वो क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा तो ये जो आप लोग सब परिचित होंगे कि ये हमारा क्या है कि यूवी लाइट है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका यूवी जो हमारा पेस्ट होता है, जो हमारा ग्लू होता है, जो हम लोग माइक्रो जम्पर के टाइम में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए ये यूवी ग्लू, ठीक है। इसको जो है सुखाने का काम ये हमारा लाइट करता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा इस जो आप इमेज देख रहे हैं ये इस तरीके का काम को करने का भी बाखूबी जो है ये रोल निभा सकता है। ये बहुत लोग अभी तक यूट्यूब में आपको ये ट्रिक कभी किसी ने नहीं बताया। फर्स्ट टाइम यूट्यूब में मैं आप लोगों को ये ट्रिक जो है शेयर कर रहा हूँ कि जब आप स्क्रैच कर लेंगे तो आप इस लाइट को इस तरह जलाएंगे, ठीक है। और अब बोर्ड ये नहीं जल रहा है अभी क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया है। एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये लाइट जो है आपको बोर्ड पे इस तरीके से रखना है जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा हो, जहां से आपको क्लीन दिख रहा हो पेड़, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप रखेंगे तो आपको इस तरीके का इमेज आपको देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एकदम क्लीन इमेज, ठीक है। और बहुत ही ईजी तरीके से आप इस पॉइंट को जो है स्क्रैच कर लेंगे और आराम से आप उसको जम्पर भी कर लेंगे जो कि आपको इमेज में आगे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है माइक्रो जम्पर इन केस ऑफ लेयर में अगर काम करें बोर्ड पे, जैसे देखिएगा कभी कदार आप लोग ये भी एनालाइज कीजिएगा इसको कि जब आप शील्ड निकालते हैं, ठीक है, कटर के माध्यम से जब आप शील्ड को निकालते हैं तो बहुत बार क्या होता है लेयर टूट जाए, मतलब कि वहां से जो रांगा लगा होता है उस शील्ड को पेस्ट करने के लिए वहां से वो कबड़ जाता है। तो उसके नीचे लेयर है या नहीं है आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। जब आप यूवी लाइट को वहां पे फोकस करेंगे तो उसके नीचे से जो लेयर गया है, जो भी मतलब जो सेक्शन का लेयर गया होगा वो आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा, वहां पे एकदम क्लीन आपको वहां पे पॉइंट दिखेगा कि यहाँ से यहाँ लेयर गुजरा। अगर वो लेयर टूटा भी हो किसी कारणवश तो आपको इस लाइट के माध्यम से आप वहां पे उस लेयर को, फर्स्ट लेयर को आप बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए ट्रिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो ट्रिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं वो काफ़ी समझ आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।